गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? बहुत अच्छे। आज हम लोग हिंदी का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं और उस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन उसके पहले, ऑनलाइन आने के पहले, कि आप लोग अपना ट्रांजैक्शन, अपना लेन देन, कुछ भी खरीदने समय किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? पैसे का। अच्छा, खाली पैसे यानी कॉइन हो गया, तो दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? रुपए। यस, रुपए। तो रुपए बहुत इम्पोर्टेंट है आज के हमारी लाइफ में। यस। तो आज भले ही हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने की वजह से रुपए का वैल्यू कम तो नहीं हुआ, लेकिन उसका कन्वर्ट हो गया कि वो ऑनलाइन थ्रू हो गया है। हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड बहुत सारे गूगल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके द्वारा अभी हाथ में पैसे कम आते हैं और कार्ड यूज़ होते हैं, तो मोबाइल के द्वारा भी पे हो रहा है सब जगह। तो आज इससे ही संबंधित मैं इस पार्ट को बताने वाली हूँ, जो आप लोगों ने आंसर दिया, रुपए। तो वो रुपए वो इस प्रकार है, देखिए यहाँ इतने सारे रुपए मैंने बनाए हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। आप सभी रुपयों को अच्छी तरह से जानते हैं? यस। ओके, तो इस रुपए की ही आज आत्मकथा में बताने वाली हूँ। तो हमारा चैप्टर है 6। रुपए की आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा से संबंधित आप लोग क्या जानते हैं? आत्मकथा किसे कहते हैं? बायोग्राफी। यानी अभी यहाँ पर्टिकुलर पर्सन की हम कथा जानने वाले हैं। रुपए आए कहाँ से और रुपए अपने बारे में क्या बताना चाहता है, क्या कथा बताना चाहते हैं? तो चलिए देखते हैं कि रुपए आज अपने बारे में क्या बताने वाला है। तो रुपए कहता है, मेरा नाम रुपया है, मेरा निवास यानी मेरा घर, निवास यानी घर, ये हमारे लिए समानार्थी शब्द हुआ। निवास यानी क्या हुआ? घर। आप लोग इसे पर्यायवाची कहेंगे, निवास यानी घर या घर या गृह, इस तरह से। अब बताइए, रुपए का निवास कहाँ पे है? रुपए का निवास कुबेर का नाम सुना? कुबेर के खजाने में है। मेरे देवता कौन है? कुबेर माने जाते हैं। कुछ लोग इन्हें क्या कहते हैं? लक्ष्मी। यस, इन्हें लक्ष्मी भी कहते हैं। मेरा रूप यही है। आप लोग कहते हैं ना, लक्ष्मी है ये, कहते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन मेरे अनेक नाम है। हमारे इंडिया में इसे रुपए कहा जाता है और बाकी देशों में अलग अलग नाम दिया है। यस। तो जैसे कि रूबल, एन, लीरा, डॉलर, पाउंड, दिनार, रुपया आदि, इन सारे अलग अलग देशों में इसके नाम है, इसके अलग अलग रूप है। हमारा रुपया हमारे सिर्फ भारत में चलेगा। क्या डॉलर यहाँ चलेगा? नहीं, डॉलर की जगह चलेगा। ठीक है, तो अलग अलग देशों का रूप, रुपए का रूप अलग अलग है। रुपया कहता है, मेरे द्वारा ही देश और विदेश में व्यापार होता है। सही बात है। बिजनेस किससे होता है? पैसों से। मुझे देखकर लोग अपने जीवन यापन की जरूरी चीजें खरीदते हैं। सही बात है ना, कि आप लोगों को चाहिए, कपड़े चाहिए या बुक्स चाहिए या कहीं घूमना है, तो आप क्या करते हो? पैसों के द्वारा ही वो चीजें खरीद सकते हो। तो प्राचीन समय में क्या होता था? रुपए यूज होते थे? नहीं होते। तो क्या होता था प्राचीन समय में? जब गुरुकुल दीक्षा दी जाती थी तब क्या होता था? कैसे दीक्षा दी जाती थी? तब तो रुपए थे नहीं, तब क्या होता था? एक वस्तु को लेके, यस, बार्टर सिस्टम कहा करता था। किसी वस्तु को देकर हम उस चीज को उपयोग में ला सकते थे। और अगर प्राचीन काल में देखें तो गुरुकुल में क्या हुआ करता था? कैसे दीक्षा दी? आज लोग आप फीस भरते हो स्कूल में, पहले कैसे होता था? गुरु दक्षिणा कहा जाता था। गुरु को जो दक्षिणा आफ्टर जो भी उनका एजुकेशन पीरियड है वो खत्म होने के बाद दक्षिणा दी जाती थी। तो वो किस रूप में दी जाती थी? गुरु जो भी मांगे वो उस रूप में दी जाती थी। तो प्राचीन समय में मेरा रूप कुछ और ही था। वो ऐसे कह रहा है, रुपया मेरी महिमा कुछ कम थी। लोग एक दूसरे पर जान देने को तैयार थे। आप लोग को याद है एकलव्य? क्या किया था उसको? अंगूठा काट के दिया। किसके लिए? अपने गुरु के लिए। क्या थी वो? गुरु दक्षिणा थी। ठीक है, तो एक दूसरे के लिए क्या करते थे? अपनी जान भी दे सकते थे। तो ऐसे लोग थे प्राचीन समय में। गुरुकुलों में शिक्षा अध्ययन के लिए फीस नहीं ली जाती थी। विद्वानों की सर्वत्र पूजा होती थी। राजा भी विद्वानों का
सम्मान करते थे। राजा राजा देश जो होता था, राज्य रहता था, राजा विद्वान का हमेशा सम्मान करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदला और मेरा सम्मान होने लगा। मैं सर्वोपरि हो गया, मतलब मेरी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। आप लोग देख रहे हो, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, भैया, दादा, मामा, माँ, बहन, ये सब बेकार हो गए और जगत में एक ही कहावत मशहूर हुई। जानते हैं कौन सी? जानते हैं कौन सी? नहीं जानते? बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा भैया। तो ये कहावत उस समय मशहूर हुई। तो कहावत का नाम क्या है? बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, ये क्या है? कहावत है, वो आज भी चलती है। मतलब रिश्तों की कीमत रह नहीं गई। अब किसकी कीमत हो गई? रुपया। रुपया कहता है कि मेरे आ जाने से लोगों का रहन सहन बदली हुआ है, चेंज हुआ है। बोलचाल, पैसे ज्यादा आने से बोलचाल चेंज हो जाता है। पहनने का ढंग वो भी तो चेंज होता है। चाल ढाल सभी कुछ बदल जाता है। मेरी सुगंध से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। जहाँ पैसा है हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। मैं जिसके पास चला जाऊँ वही इंसान पंडित हो जाता है, गुणी हो जाता है। ठीक है, देखने योग्य बन जाता है। जिसके पास पैसा है वही अच्छा है। उसके ऊपर रिश्तेदार और मित्र मक्खी की तरह मंडराते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन ऐसा प्राचीन काल में नहीं होता था। प्राचीन काल में लोग कहा करते थे कि मेरा और सरस्वती का बैर है। सरस्वती किसकी देवी? ज्ञान की देवी, और लक्ष्मी रुपए की देवी। तो इन दोनों की दुश्मनी है। बैर यानी दुश्मनी। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। यदि इंसान के पास विद्या है यानी सरस्वती है तो मैं लक्ष्मी नहीं आ सकती। यदि मैं हूँ तो विद्या नहीं आ सकती। आज के ज़माने में ये सिद्धांत लेकिन बदल गया है। मेरी और सरस्वती की मित्रता हो गई है कि नहीं? जहाँ ज्ञान है वहाँ लक्ष्मी आती है। अब मैं आगे बता रही हूँ कि रुपया और क्या कहता है। रुपया कह रहा है कि धनवान व्यक्ति ही अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाता है। अच्छा, जिसके पास पैसे नहीं वो कैसे एडमिशन दिलाएगा बड़े अच्छे स्कूल? दिला सकता है? नहीं। वो भी छोटे स्कूलों में या म्यूनसिपल स्कूलों में, वैसे स्कूल में विद्यार्थी का एडमिशन करेगा। और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे है वो हायर एजुकेशन देगा। राइट और रॉन्ग? ये राइट। परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने के लिए ट्यूशन लगा लेते हैं लोग। ट्यूशन लगाते हैं ना? यस। आपके पास पैसे होंगे तो ही ट्यूशन जाओगे ना, नहीं तो कैसे जाओगे? मेरी महिमा दिन प्रतिदिन इस तरह बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब शिक्षा केवल धनवान लोगों के लिए रह जाएगी। और निर्धन यानी गरीब। गरीब और योग्य छात्र यदि उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले तो उन्हें केवल अपवाद कहे जाएंगे। मेरी ही महिमा से इंसान विदेश जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है। मैं जिस इंसान के पास जाता हूँ उसमें घमंड, द्वेष, क्रोध, घृणा, बुराइयाँ अपने आप आ जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत धनवान होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें के विकार आ ही जाते हैं। उन लोगों को घमंड, क्रोध, घृणा, ये सारी चीजें आती है नहीं आती? आती है। हाँ, तो मुझे पाने का लालच उनमें क्या होता है? दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। केवल धन के लिए इंसान क्या करता है? गलत रास्ते अपना लेता है कभी कभी। तो मेरे आने से कितने विकार उत्पन्न हुए ये आप लोगों ने जाना अभी तक। गरीब अमीर सभी मुझे पाने की दौड़ में लगे होते हैं कि पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। बिना सोचे समझे मुझे अमृत समझ जाते हैं और अंधाधुंध भागे जाते हैं। मुझे प्राप्त करने के लिए अनेक युद्ध भी लड़ते हैं
मेरे ही कारण क्या हुआ, भारत सोने की चिड़िया कहलाया, क्योंकि भारत के पास अपार पैसा था। इसलिए भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। मुझसे सभी आकृष्ट होते, मतलब आकर्षित होकर अनेक आक्रांत यही आए और मुझसे इस देश को गुलाम बनाया। अंग्रेज भी मुझे हासिल करने के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने इस देश को खूब लूटा और 200 वर्षों तक यहाँ शासन किया। रुपए ने अपनी कथा इस तरह से यहाँ पर बताई कि शासन कैसे हुआ उसका, अंग्रेजों की तरफ। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से धन कमाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग मुझे कठिन मेहनत करके भी बात हासिल करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती है, फिर भी वे सुख का अनुभव करते हैं। मैं कामना करता हूँ, रुपए कहता है आखिर में कि मैं कामना करता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है कि संसार के लोग मेरा मोह छोड़कर रिश्तों और प्रेम का मोह बढ़ाए। समझ में आया? ऐसा समय जल्दी आए, रुपए ये कामना कर रहा है। तो बच्चों, आप लोगों ने बताओ क्या सीखा इस रुपए की आत्मकथा से? हमें क्या करना चाहिए? रुपए के पीछे भागना नहीं चाहिए। हाँ लक्ष्मी, रुपए के पीछे हमें भागना नहीं। हमें किसके पीछे भागना है? ज्ञान के पीछे, प्रेम के पीछे। जब ज्ञान आपके पास होगा, नॉलेज आपके पास अधिक होगा, तो रुपया आपके पीछे पीछे होगा। आपके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ धन है, तो वो किसी काम का नहीं, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। उस धन को कहाँ इन्वेस्ट करें? वो नॉलेज भी तो होना चाहिए। तो ज्ञान पहले और धन बाद में। ये आप लोगों ने इस पाठ के द्वारा सीखा कि रुपए ने अपनी जो कथा बताई प्राचीन काल और ये अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को संबंधित करते हुए। तो आप लोगों को ये लेसन समझ में आया? यस।